आज हम करेंगे चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 24। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन अ सिटी द फेयर ऑफ अ टैक्सी फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज ₹5 एंड आफ्टर दैट इट इज ₹3। इफ डिस्टेंस कवर्ड इज x किलोमीटर एंड फेयर इज ₹y देन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरबीसी ईयर 2018 में। ध्यान से रीड करें। क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा है कि एक सिटी में जो टैक्सी है, टैक्सी का फेयर आपसे कैसे चार्ज किया जाता है कि जब आप फर्स्ट किलोमीटर ट्रेवल करेंगे आपकी टैक्सी में तो आपका फेयर कितना लगेगा, वहां ₹5। उसके बाद में आप जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो वहां पर किलोमीटर पे जो चार्ज है वो आपका कितना है, ₹3। आगे आपसे कहा गया है कि अगर आप टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर ट्रेवल करते हैं और आपका टोटल फेयर कितना लगता है, ₹y, तो आपको क्या करना है, इस सिचुएशन को एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, काफी ज्यादा आसान है क्वेश्चन। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमने लिखा आपका आंसर। हम सबसे पहले वो लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन ने कहा है या क्वेश्चन ने आपको दिया है। आपसे क्या कहा है कि जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या है, x किलोमीटर। तो हमने लिखा एज जो आपका टोटल डिस्टेंस है वो आपका कितना है, x किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस आपका कितना है, x किलोमीटर। फर्दर आपसे कहा गया है कि जो फेयर है यानी टोटल फेयर है वो आपका कितना लगेगा, ₹y। तो हमने क्या लिखा, टोटल फेयर वो आपका कितना है, वो है आपका ₹y। देन आपसे क्या कहा गया है कि आपको ये फेयर के बारे में सिचुएशन दी है और आप इसको क्या कीजिए, इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। तो चलिए हम आपकी जितना भी डेटा दिया गया उसे पार्ट बाय पार्ट सोल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको कहा गया है द फेयर ऑफ अ टैक्सी फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज ₹5। हम इतनी सी बात को पढ़ते हैं। क्या कहा गया है, टैक्सी का जो फेयर है वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है, आपका ₹5। ठीक है, हम इस बात को यहां लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे आपका फेयर ऑफ अ टैक्सी फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो आपका फेयर है वो आपका कितना है, ₹5। ठीक है, अब हम आगे रीड करते हैं। आगे आपसे कहा गया है एंड आफ्टर दैट इट इज ₹3। यानी कि जब आप फर्स्ट किलोमीटर ट्रेवल कर चुके होंगे उसके बाद में आप जितना भी ट्रेवल करेंगे तो वहां पे पर किलोमीटर पे आपका चार्ज कितना लगेगा, ₹3। तो चलिए इस बात को लिखते हैं। हम आगे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आपका फेयर ऑफ अ टैक्सी आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर। जब आप फर्स्ट किलोमीटर ट्रेवल कर चुके होंगे उसके बाद में आपका पर किलोमीटर पे जो चार्ज है वो आपका कितना लगेगा, ₹3। हमें क्या करना था, इसे इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए मन में सवाल आता है कि मैम इस सारे डेटा को आप इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखें। अब देखिए, आपको जो कहानी यहाँ मोस्टली कही गई है वो किसके बारे में कही गई है, फेयर के बारे में। कैसे, टोटल फेयर आपको दिया गया है और फेयर के बारे में आपको सिचुएशन बताई गई है कि फर्स्ट किलोमीटर पे फेयर ₹5 है, उसके बाद में पर किलोमीटर पे फेयर जो है वो आपका कितना है, ₹3। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम जो टोटल फेयर है यानी जो y है उसे हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं और वहीं से आपकी क्या बनेगी, इक्वेशन। कैसे देखते हैं, तो हम आपकी बनाते हैं इक्वेशन। तो हम लिखेंगे आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम हमारा डेटा लिखते हैं। आपको निकालना है y क्या है, आपका टोटल फेयर। और टोटल फेयर कैसे आपका निकलेगा, देखिए आप जो फर्स्ट किलोमीटर ट्रेवल करेंगे वहां पे तो आपका फेयर कितना है, ₹5। यानी फर्स्ट किलोमीटर पे तो आपका जो फेयर है वो कितना है, ₹5। उसके बाद में आप जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वहां पे आपका फेयर कितना लगेगा, ₹3। अब ये जो ₹3 वाली जो सिचुएशन है आप उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए आपने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना था वो आपका कितना था, x किलोमीटर। अब आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस तो ऑलरेडी ट्रेवल कर चुके हैं जिसपे आपका फेयर लगा है ₹5। हाँ या ना, ठीक है, ठीक है। अब देखो x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर आप ऑलरेडी ट्रेवल कर चुके हो तो अब आप फर्दर कितना ट्रेवल करेंगे, आप ट्रेवल करेंगे x-1। काफी ज्यादा आसान। जैसे मान लीजिए आपको टोटल 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना था, 1 किलोमीटर आप ऑलरेडी चल चुके हो, तब आप और कितना चलेंगे, आप चलेंगे 9 किलोमीटर। सेम वही कहानी, अगर टोटल x था जिसमें से 1 आप कवर कर चुके हैं तो अब आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, x-1।
अब आप आगे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, x माइनस वन। फिर x माइनस वन अगर आपका डिस्टेंस है तो वहां पे आपका फेयर कितना लगेगा, आपका लगेगा फेयर x माइनस वन इंटू थ्री। ये कैसे हुआ, देखिए आपसे कहा गया था कि जब 1 किलोमीटर ट्रेवल कर लेंगे आप, उसके बाद पर किलोमीटर पे चार्ज है आपका ₹3। 1 किलोमीटर पे जो आपका चार्ज था वो आपका हो गया ₹5। उसके बाद में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने वाले हैं, x माइनस वन। ठीक है, x माइनस वन के लिए चार्ज कितना दिया गया था, 3। तो अब आप क्या करेंगे, x माइनस वन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर आप इसे यूनिटरी मेथड से भी समझ सकते हैं। कैसे, देखिए हमने बचपन में पढ़ा है, लेट्स से कि एक पेन है, एक पेन की कॉस्ट कितनी है आपकी ₹2। तो अगर आपके पास 5 पेन्स है तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 2 इंटू 5 विच इज 10। सेम कि 1 किलोमीटर पे फेयर था 5, उसके बाद में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा आपका x माइनस वन। तो उसके लिए आपका फेयर जो है वो कितना लगेगा, x माइनस वन इंटू थ्री। अब बस हम इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और हमारी इक्वेशन बना देंगे। कैसे, देखिए y इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 को आपने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना 3x। 3 को जब माइनस वन से किया तो आपका क्या बना, माइनस का 3। ठीक है, नाउ इसे आगे सोल्व करते हैं हम। हमने आगे सोल्व किया तो आपका रहा y इज इक्वल्स टू 5 में से जब आप 3 को माइनस करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है, आपका आंसर आता है 2। आपका आंसर आता है 2 प्लस, अब आपका यहाँ क्या है 3x। बस यही आपकी क्या बन गई, इक्वेशन। क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा था, आपको सिचुएशन देके कहा गया था कि आप इसे इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, और हमारी जो इक्वेशन है वो आपकी कितनी निकल के आ गई यहाँ, या फिर आपकी जो इक्वेशन है वो आपकी क्या बनी है, वो आपकी बनी है y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3x। या फिर आप इसे क्या भी कह सकते हैं, आप इसे कह सकते हैं y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। ये हो जाता है आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।